आज हम लोग पढ़ेंगे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जो कोशिकाओं के स्ट्रक्चर और उनके कार्य के बारे में। यू नो दैट अ बिल्डिंग इज मेड अप ऑफ ज्वाइनिंग वन ब्रिक विद अदर। आप जानते हैं कि जो बिल्डिंग बनी होती है, एक ब्रिक को मतलब ईंटों से बननी होती है, उनको जोड़कर बनती है। ब्रिक आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बिल्डिंग। मतलब ब्रिक क्या होते हैं? बिल्डिंग का आधार होते हैं। लाइकवाइज उसी तरह से bodies of all organisms are made up of several building blocks called cell। मतलब हमारी बॉडी भी किससे बनकर बनी है? कोशिकाओं से। द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ बॉडी इज द सेल। जो हमारे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है बॉडी की, वो क्या है? सेल है। सेल वेरी इन large and structures size and structures as they are specialized to perform different function। अब वो अलग अलग साइज़ की और स्ट्रक्चर की होती हैं और जिनके अलग अलग कार्य होते हैं। बट द बेसिक कंपोनेंट ऑफ द सेल आर कॉमन इन ऑल ऑफ देम। लेकिन जो बेसिक कंपोनेंट होता है वो क्या होता है? सभी सेल्स में सेम होता है। सेल्स ऑक्यूपाइज द सम सेंट्रल पोजीशन इन बायोलॉजी एज टू एटम्स टू द इन फिजिक्स। सेल बायोलॉजी में उतना ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है जितना फिजिक्स में एटम। डिस्कवरी ऑफ सेल, जो सेल की डिस्कवरी की थी वो किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। ठीक है, उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन किया दैट चेंज बेसिक थ्योरी ऑफ बायोलॉजी। इसने जो बायोलॉजी की बेसिक थ्योरी उसको चेंज कर दिया। बाय एग्जामिनिंग अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क यू अंडर अ लाइट माइक्रोस्कोप। वो लाइट माइक्रोस्कोप में एक पतली सी स्लाइस को, कॉर्क की स्लाइस को स्टडी कर रहे थे। ही ऑब्जर्व द स्मॉल बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर एंड नेम द सेल। उन्होंने बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर को देखा जिसको उन्होंने नाम दिया सेल। ही एक्चुअली ऑब्जर्व्ड डेड सेल्स इन द कॉर्क। उन्होंने एक्चुअली किसको ऑब्जर्व किया था? कॉर्क की डेड सेल को, मरी हुई सेल्स को। द वर्ड सेल हैज़ बीन डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सेल्यूला विच मीन्स चैम्बर्स। उन्होंने मतलब जो सेल किसे लैटिन भाषा के वर्ड सेल्यूला से डिराइव किया गया है, जिसका अर्थ होता है चैम्बर। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने, जो कि एक इंग्लिश मैन थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया ऑल सेल्स हैड अ सर्टेनली लोकेटेड बॉडी विच ही टर्म एज न्यूक्लियस। सभी सेल्स में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। एंटोन ल्यूवेनहॉक, जो एक डच साइंटिस्ट थे, 1674 में उन्होंने सेल ये डिस्कवर किया कि जो सेल्स है वो फ्रीली मूव करती हैं, आसानी स्वतंत्र रूप से मूव करती हैं। आल्सो सो सम मिनट कंपोनेंट विच इज़ द सेल्स विद द हेल्प ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप। उन्होंने बहुत इम्प्रूव माइक्रोस्कोप से देखा कि सेल के बहुत सारे कंपोनेंट्स को देखा। सेल थ्योरी क्या है? इन 1838 में जो दो जर्मन साइंटिस्ट थे, थियोडार शेवान एंड मैथियस सीलीडेन put forward the theory of life, cell theory of life, which has the following basic points. All organisms are composed of cells. The cells are the basic structural and functional unit of life। जो सभी का ऑर्गेनिज्म, सभी जीव किससे मिलकर बने हुए हैं? सेल से मिलकर हैं। सेल ही हमारे स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट, हमारे स्ट्रक्चर भी डिज़ाइन करती है, हमारे लाइफ के फंक्शंस को भी डिफाइन करती है। ऑल न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड बाय डिवीज़न प्री एग्जिस्टिंग सेल। सभी सेल्स हैं वो डिवीज़न से बनी हुई हैं, जो पहले की सेल को जब डिवाइड होकर नई सेल बनती हैं। The structure of a living organism depend on the organization of cells in the body। जो स्ट्रक्चर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो सेल पे डिपेंड करता है। द एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ द कंपोनेंट विद इन द सेल। जो एक्टिविटी है ऑर्गेनिजम्स की वो भी सेल पे डिपेंड करती है, सेल के कंपोनेंट पे डिपेंड करती है। ऑल सेल्स आर सिमिलर इन दियर बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस बट दे आर नॉट आइडेंटिकल। मतलब बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन में सभी सेल्स क्या होती है? सेम होती हैं, लेकिन वो आइडेंटिकल नहीं होते। दे आर डिफर इन साइज एंड स्ट्रक्चर, लेकिन वो साइज और स्ट्रक्चर में अलग अलग होती हैं। वेरिएशन नंबर, साइज एंड शेप ऑफ सेल्स।
देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। ऑल देम हैव सेल्स बट विद डिफरेंट नंबर और साइज एंड शेप, सभी में क्या होती है, अलग अलग साइज की, नंबर्स और शेप की सेल्स होती हैं। An organism with billions of cells begins life as a single cell, which is a fertilized egg. An organism, जो एक organism with billions of cells begin life, मतलब एक सिंगल सेल के साथ ही जो कि फर्टिलाइज एग होता है उसके साथ ही अपना शुरुआती जीवन प्रारंभ करता है। द फर्टिलाइज एग सेल reproduces and number of cells increase as a result of development, उस सेल से डिवीज़न हो के नई सेल बनती है जिससे कि उसमें डेवलपमेंट होता है। सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन सेल, कुछ जो जीव हैं वो एक कोशिका से बने होते हैं। दिस सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म आर यूनिसेलुलर, इन्हीं को क्या कहते हैं, एक कोशिकीय जीव कहते हैं। दिस सिंगल सेल परफॉर्म ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ सच एज रेस्पायरेशन, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन। इन ये एक सेल, ये सिंगल सेल की सारी एक्टिविटीज़ उनमें जो लाइफ के लिए ज़रूरी होती हैं परफॉर्म करती है, जैसे रेस्पायरेशन सांस लेना हो, डाइजेशन हो, खाना पचाना हो, या फिर रिप्रोडक्शन जनन हो, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ये सब क्या है, यूनिसेलुलर है। ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ मैनी सेल्स आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जो कि बहुत सारी सेल से मिलकर बने होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, बहुत सारे जीव बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, जैसे कि हम भी बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म द सेल्स हैव टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, जो मल्टी सेलुलर में अलग अलग सेल अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। देयर फॉर दे वेरी इन शेप एंड साइज, इसीलिए वो शेप और साइज में एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। शेप ऑफ द सेल कैन बी ओवल शेप की हो सकती है, राउंड शेप की हो सकती है, स्फेरिकल हो जाती है, लंबी हो सकती है, या इरेगुलर अनमैनर्ड हो सकती है। जैसे एग्जांपल, मसल सेल आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड एट बोथ एंड्स, मसल की जो सेल होती है वो लॉन्ग होती है और दोनों एंड से क्या होती है, पॉइंटेड होती है। दे एग्जिबिट स्पाइडल शेप, स्पाइडल शेप की भी हो सकती है। दिस शेप ऑफ मसल अलाउ देम टू कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड एंड दस हेल्प इन मूवमेंट, ये जो मसल को सिकुड़ने और संकुचन और बढ़ने में, मतलब एक्सपेंड होने में और खुलने में आपस में हेल्प करते हैं उनकी मूवमेंट में। ठीक है। नर्व सेल और न्यूरॉन्स ऑफ एनिमल्स आर क्वाइट लॉन्ग एंड ब्रांच्ड, जो उनकी नर्व सेल होती हैं वो क्या ऐसे होते हैं, थोड़ी सी लंबी होती हैं और ग्रुप में होती हैं। दे कैन बी सेवरल फीट इन हाइट, उनकी हाइट काफ़ी फीट तक हो सकती है। द नर्व सेल रिसीव्स एंड ट्रांसफर मैसेजेस दस हेल्प टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। द फ्लैट शेप ऑफ स्किन सेल्स हेल्प देम टू कवर अ large area. Amoeba, unicellular organism, have no definite shape. Its pseudopodia helped it to move and feed. जो कि क्या होता है, जो नर्व की सेल होती है वो काफ़ी लंबी होती हैं। ठीक है। वो नर्व सेल का काम क्या होता है, मैसेज को रिसीव करना और उसे ट्रांसफ़र करना, जो कि हम कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को। ठीक है। उस नर्व सेल ही कंट्रोल करती है, मतलब हमको कोई संदेश आता है उस तक और वो बॉडी के विभिन्न पार्ट्स में पहुंचाती है। द फ्लैट शेप ऑफ स्किन सेल्स, जो जिनका फ्लैट शेप होता है स्किन सेल्स में, वो क्या करता है, लार्ज एरिया कवर करते हैं। जैसे अमीबा है, एक कोशिकीय जीव है लेकिन उनमें उसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है उसको चलने और खाने में जो उनके स्यूडोपोडिया हैं वो हेल्प करते हैं, मतलब ये चीज़, ये जो बने हुए हैं ये उनको चलने और खाने में हेल्प करता है। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म द साइज ऑफ सेल मे बी एज स्मॉल एज माइक्रोमीटर और एज लॉन्ग एज फ्यू सेंटीमीटर, मतलब किसी भी जीवित प्राणी में सेल जो होती है बहुत छोटी भी हो सकती है और बहुत बड़ी भी हो सकती है। मोस्ट सेल आर माइक्रोस्कोपिक, बहुत सारी इतनी ऐसी होती हैं जो
हम लोग सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं और नॉट विजिबल विद द नेक्ड आई, जो हम खुली आंखों से नहीं देख सकते। द स्मॉल सेल नोन एज इज़ द बैक्टीरियल सेल, जो बहुत छोटी सेल्स होती हैं उन्हें बैक्टीरियल सेल कहते हैं। विच रेंज इज साइज फ्रॉम 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर, जिनका साइज कहते हैं 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर का होता है। द लार्जेस्ट सेल नोन इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच विच इज़ 170 मिलीमीटर इन डायमीटर। नर्व सेल आर द लॉन्गेस्ट सेल इन आवर बॉडी, जो सबसे बड़ी जो सेल होती है वो ऑस्ट्रिच के एग की होती है, वो 170 मिलीमीटर लंबी और डायमीटर की होती है। नर्व सेल जो होती है हमारे बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है।